अशोका के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सबीन और एज़रा दोनों के पास में अशोका लौट चुकी है और इसी के साथ में थ्रोन ने जाने की पूरी तैयारियां कर ली थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में अशोका के सीजन फर्स्ट के आखिरी एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में पता चलता है कि मॉर्गन थ्रोन को बताती है कि ऑलमोस्ट उनका सारा सामान ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि किसी भी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। थ्रोन जिसके बाद में अपने स्पेसशिप को रेडी करने के लिए कहता है। थ्रोन चाहता था कि इन जेडाई का थोड़ा सा और ज्यादा टाइम वेस्ट हो, ताकि अगर ये यहाँ से निकल रहे हैं तो ये जेडाई इनके जाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसी के कारण ये दो स्पेसशिप अशोका, सबीन और एज़रा को परेशान करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद में मॉर्गन को एक कुल माताएं अपने पास में बुलाती है और बताती है कि तुमने अपनी वफादारी बहुत अच्छी तरीके से निभाई है, इसके बदले अब तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये विचेस अपनी कुछ पावर्स मॉर्गन के अंदर डाल रहे थे, क्योंकि मॉर्गन भी एक विचेस की कम्युनिटी से ही बिलोंग करती थी। जिसके बाद में इनकी गॉड मदर मॉर्गन से कुछ वादे लेती है और उसके बाद में उसकी आईज पे हाथ वगैरह लगा के कुछ मैजिक करती है, जिससे कि मॉर्गन पूरी तरीके से बदल गई थी। उसका फेस बदल गया था, उसकी आईज इन कुलमाताओं के जैसे ब्लैक कलर की हो गई थी। साथ ही में मॉर्गन के पास में भी कई सारी पावर्स भी आ चुकी थी। मॉर्गन को साथ ही में एक और तोहफा दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही शानदार तलवार थी, जो कि लाइट सेबर से भी फाइट कर सकती थी। एज़रा शिप के अंदर आके काफी सारी चीजें ढूंढ रहा था, जहाँ पे हुयांग कहता है कि तुम मेरी चीजों को बर्बाद मत करो, मुझसे पूछो कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। पता चलता है कि एज़रा यहाँ पे अपना लाइट सेबर बना रहा था, लेकिन वो हुयांग की मदद नहीं लेता। जिसके बाद यहाँ पे सबीन भी आ जाती है। हुयांग भी यहीं पे खड़ा था और बताता है कि कैनन ने उसे ही लाइट सेबर बनाना सिखाया था। इसका मतलब है कि हुयांग इतना ज्यादा पुराना है कि वो एक मास्टर और उसके नीचे वाले शागिर्द के बीच के रिलेशन को भी समझ सकता है। हुयांग तब से है जब से कि एज़रा के भी मास्टर एग्जिस्ट करते थे और वो एक छोटे से बच्चे थे। हुयांग बताता है कि उसके पास में लाइट सेबर के दो पीस रखे हुए थे, एक कैनन का था और शायद एक दूसरा उसी के लिए था, लेकिन अब से वो एज़रा का हुआ। जिसके बाद में एज़रा अपने लाइट सेबर को पूरा कर लेता है, लेकिन इस मूवमेंट को देख के सबीन कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी अपनी मास्टर से कुछ खास बनती नहीं थी। अशोका और उसके बीच में ये सारे मूवमेंट्स कभी हुए ही नहीं थे, इसी के कारण वो यहाँ से चली जाती है। एज़रा जिसके बाद में हुयांग से पूछता है कि आखिर इसे क्या हुआ। तब हुयांग बताता है कि अशोका और इसके बीच में काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रही। जब से फाइट हुई थी उसके बाद से अशोका को लगने लगा कि सबीन कहीं गलत डायरेक्शन के अंदर ना चली जाए। उसी वॉर के अंदर सबीन ने अपनी फैमिली मेंबर्स को भी खो दिया और उसका डार्क साइड कहीं बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। इसी के कारण अशोका ने सबीन को ट्रेनिंग देना ही बंद कर दिया। सबीन बाहर आती है और अशोका से उसकी बातचीत चलती रहती है, जहाँ पे अशोका कहती है कि मुझे पता है कि तुमने एज़रा को ढूंढने के लिए जान करके बेलन को वो मैप दे दिया। सबीन को गिल्ट था इस बात का कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आखिर वो करती भी तो क्या करती। तब अशोका कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हारी उम्र में ऐसे डिसीजन लिए हैं। साथ ही में अशोका अपने मास्टर के बारे में भी कहती है कि एनिकन ने उसे हमेशा से ही सपोर्ट किया है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, और अब वो सबीन की मास्टर बनके इस चीज का वादा निभाना चाहती है कि सबीन अगर किसी भी सिचुएशन में रहे तो वो उसके हर फैसले में साथ दे। एज़रा जैसे ही बाहर आता है अपना लाइट सेबर दिखाने के लिए, तभी पता चलता है कि इन सब के ऊपर अटैक हो गया है। कंटिन्यूअसली इनके ऊपर फायरिंग होती रहती है। स्टारशिप का कुछ पार्ट खराब होने के कारण ये ऑलमोस्ट नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी अशोका और एज़रा दोनों ही नीचे पहुंच जाते हैं और अपनी पावर से इस शिप को नीचे गिरने से बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबीन भी पूरे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टारशिप के अंदर पावर खत्म हो गई थी। तभी हुयांग कहता है कि मैं शिप की सबसे ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता हूँ और ऑलमोस्ट ये शिप गिरने ही वाला था कि तभी सबीन फुल पावर से शिप को ऊपर ले जाती है और जिसके बाद में गोल घुमा के सामने आने वाले दोनों शिप्स को क्रैश करवा देती है। लेकिन इस चक्कर के अंदर इनका खुद का शिप भी बर्बाद हो जाता है। अगर ये लोग शिप के ठीक होने तक का वेट करते रहे तो शायद थ्रोन यहाँ से निकल जाएगा। इसी के कारण ये थ्रोन के पास में जाने के लिए निकल जाते हैं। थ्रोन को जब ये बात पता चलती है कि उसके दोनों शिप से जब आखिरी रिकॉर्डिंग आई थी, तब तक उन्होंने अशोका के स्टारशिप को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। लेकिन थ्रोन कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अशोका यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, जल्द से जल्द यहाँ पे टीम तैयार करो जो कि नीचे बेस पे रहेगी। मॉर्गन बताती है कि ये सारे ड्रॉइड्स आपके लिए हैं और आपके लिए जान भी दे देंगे। तब थ्रोन कहता है कि अपना सेंटेंस सही करो, ये असल के अंदर मेरे लिए जान नहीं देंगे बल्कि अपने एम्पायर के लिए जान देंगे। अब जब अशोका, एज़रा और सबीन यहाँ पे पहुंच चुके थे तो इन्हें पता चलता है कि इनका स्टारशिप टावर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टारशिप अगर यहाँ पे आ गई है तो फिर थ्रोन यहाँ से जल्द ही निकल जाएगा। थ्रोन को पता चल गया था कि अशोका यहाँ पे पास आ चुकी है, इसी के कारण यहाँ पे कंटिन्यूअसली शूट स्टार्ट हो जाता है। ये तीनों ही फुल स्पीड में आगे भागते हैं और साथ ही में टावर के दरवाजे को खोलने की कोशिश भी करते हैं। जैसे तैसे ब्लास्ट से बचते हुए ये लोग टावर के अंदर पहुंच ही जाते हैं और अंदर आते ही इनका सामना ड्रॉइड से होता है, जो कि काफी सारे थे। तीनों ने मिलकर सारे ड्रॉइड्स को मार दिया, लेकिन तभी पता चलता है कि कुल माताओं ने अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया और उन सारे मरे हुए ड्रॉइड्स को पता नहीं कैसे ज़ॉम्बी के अंदर बदल दिया। यानी कि जो भी ड्रॉइड्स मर गए थे वो वापस से जिंदा होकर इन तीनों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये कैसे तैसे आगे बढ़ते हैं, सबको मारते जाते हैं और ऊपर ऊपर बढ़ने से पहले दरवाजों को बंद भी करते हुए जाते हैं। यहाँ पे थ्रोन एक बार फिर से ये साबित कर देता है कि वो कितना ज्यादा सेल्फिश है। अगर उसका काम निकल गया तो वो किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। अब जब मॉर्गन ने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी वो मॉर्गन को यहीं पे छोड़ के जाना चाहता था। यानी कि वो मॉर्गन को कहता है कि उसे अभी एम्पायर के लिए बहुत कुछ करना है। मॉर्गन समझ गई थी कि इन जेडाई को रोकने के लिए मॉर्गन को यहीं पे रुकना
देखना पड़ेगा और वो बिना कुछ कहे यहीं पे रुक जाती है। और अब मॉर्गन खुद ही अशोका के सामने पहुंच जाती है, जहाँ पे अशोका कहती है इसका सामना मैं खुद करती हूँ, तुम लोग जाओ, जितना जल्दी हो सके निकलो। एज़रा और सबीन निकल जाते हैं थ्रोन को रोकने के लिए। एज़रा और सबीन को रोकने के लिए यहाँ पे 2 ड्रॉइड्स खड़े थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये नॉर्मल ड्रॉइड्स के जैसे मरे नहीं थे, बल्कि इवन एज़रा और सबीन के ऊपर जोरदार वाला अटैक करते हैं। जो ड्रॉइड सबीन को मार रहा था वो उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन सबीन अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करती है और अपने लाइट सेबर को अपने हाथ में पकड़ ही लेती है। आखिरकार सबीन इस सिचुएशन के अंदर अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करना सीख गई थी और उसी लाइट सेबर से वो इस ड्रॉइड को मार देती है। जिसके बाद में जैसे ये दोनों आगे की तरफ पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि शिप यहाँ से निकल चुका है और टावर और शिप के बीच में काफी ज्यादा गैप है। एज़रा को कहीं न कहीं डाउट था कि ये जंप नहीं कर पाएगा, लेकिन सबीन कहती है कि तुम स्टार्ट तो करो, हम दोनों जंप कर पाएंगे। एज़रा जैसे ही जंप लगाता है तो वो बीच के अंदर थोड़ा सा गिरने ही वाला था, लेकिन तभी सबीन अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करती है और एज़रा को सीधा शिप के अंदर पहुंचा देती है, जहाँ पे एज़रा 2 ड्रॉइड्स में से दोनों को ही मार देता है और एक की ड्रेस भी ले लेता है। लेकिन सबीन को पीछे से दिखाई दे रहा था कि अशोका अकेली पड़ गई है और इसी के साथ में मॉर्गन और काफी सारे ड्रॉइड्स उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी के कारण न सबीन जंप करती है, न ही जाती है और साथ ही में अशोका के लिए रुक जाती है। यहाँ अशोका और मॉर्गन के बीच में कंटिन्यूअसली फाइट चलती ही जा रही थी, जहाँ पे मॉर्गन कहती है कि तुम्हें सब लोग छोड़ के चले गए हैं, तुम यहाँ पे अब अकेली ही रहोगी। लेकिन इतनी ही देर में पीछे से सबीन आती है और बोलती है कि ये अकेली बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अशोका को भी बिलीव नहीं होता, क्योंकि उसे तो लगा था कि एज़रा और सबीन दोनों ही चले गए हैं, लेकिन सबीन अशोका के लिए रुक गई थी। सबीन यहाँ पे बाकी सारे ड्रॉइड से फाइट करती है, दूसरी तरफ अशोका मॉर्गन से फाइट करती है और इस फाइट के अंदर वो मॉर्गन को मारने में कामयाब हो जाती है। मॉर्गन के मरते ही ये बात कुल माताओं को पता चल जाती है और यही बात वो थ्रॉन को भी बताती है। थ्रॉन को लगता है कि अब यहाँ पे कोई बचा नहीं होगा, इसी के कारण उसे टावर ब्लास्ट करा देना चाहिए। वो अपने ही शिप से उसी टावर को ब्लास्ट करने की ऑर्डर देता है। अभी यहाँ पे बाकी के ड्रॉइड्स अशोका और सबीन के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी ये दोनों टावर से जंप कर जाती है। इसी समय हुयांग पहुंच जाता है अपना स्टारशिप लेके, जो कि इन दोनों को अपने साथ ले जाता है और पीछे से पूरा का पूरा टावर बर्बाद हो जाता है। अब ये सब अपना शिप लेके थ्रॉन के शिप के बिल्कुल पीछे ही थे, क्योंकि इन्हें भी स्काई जंप करना ही था। इसी समय थ्रॉन अशोका से कनेक्ट करता है और उससे बात करता है। वो कहता है कि वो अशोका के मास्टर को अच्छी तरीके से जानता है, जो कि एनाकिन है। इसी के कारण उसे ये भी पता था कि अशोका के नेक्स्ट मूव्स क्या होने वाले हैं। इन्हीं मूव्स के बारे में पता रहने के कारण वो अशोका को यहीं पे छोड़ के जा रहा है। असल के अंदर अशोका की जगह ही यही है। अशोका इन चीजों से काफी ज्यादा डिप्रेस सी हो जाती है। यहाँ थ्रॉन की शिप अपना हाइपर जंप स्टार्ट करती है और उसके फोर्स से अशोका के स्टारशिप काफी ज्यादा हिल जाता है। अब अशोका और सबीन क्या करते हैं, इसी के कारण अपने शिप के साथ में इसी प्लेनेट पे वापस से लौट जाते हैं। ये सारे के सारे क्रीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अशोका अपने सामने एक आउल भी देखती है। शिन को पता चल गया था कि थ्रॉन ने उसे धोखा दिया है, इसी के कारण वो वहाँ के लोकल ड्रॉइड्स के पास चली जाती है। आगे जाने के बाद में शायद ये इन्हीं की लीडर भी बन जाएगी। बेलन को जिस जगह जाना था वो उस जगह पे पहुँच गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू था जिसके ऊपर वो खड़ा था। ये स्टैचू फादर का स्टैचू था। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा था कि फादर के पास में सन का स्टैचू है और इसी के पास में डॉटर का आधा टूटा हुआ स्टैचू था, जिनका डायरेक्शन सामने वाली पहाड़ी की तरफ था। इसका मतलब है कि उस पहाड़ी पे जरूर कोई ना कोई है। यहाँ पे थ्रॉन का शिप अपना हाइपर जंप खत्म करता है तो वो डेथमोर की तरफ निकल जाता है। पता चलता है कि उसके सामने कार्गो के अंदर काफी सारे कंटेनर्स रखे थे। एज़रा ने अब थ्रॉन का शिप को छोड़ दिया था और इसी के साथ में एक शटल लेके सीधा हेरा से मिलने के लिए जाता है। हेरा यहाँ पे काम कर ही रही थी, लेकिन तभी एकदम से डर जाती है कि आखिर ये ड्रॉइड यहाँ पे क्यों आया है। लेकिन जैसे ही मास्क उतरता है तो पता चलता है कि ये तो एज़रा है, जो कि अपने घर लौट चुका है। अशोका और सबीन कहते हैं कि अब ये यहाँ पे दोनों साथ में हैं और खुश भी हैं कि शायद ये अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं और इन्हें यहाँ पे रहना भी चाहिए। एज़रा आखिरकार अपने घर पे लौट चुका है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सबीन इस समय जब सामने की तरफ देख रही थी तो उसे लगता है कि कोई तो शैडो है जो कि इन्हें देख रही है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन पता चलता है कि जब अशोका देखती है तो वहाँ पे एनाकिन का शैडो था, यानी कि उसकी सोल, जो कि हमेशा से ही अशोका को देखा करती थी। और इसी के साथ में गाइस ये शानदार सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आप सभी लोगों को अशोका का ये सीजन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी नई वेब सीरीज के साथ में। तब तक के लिए टाटा।